तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये भाई कहानी किस पे है? तो ये कहानी उस पे है जब नंद वंश के पतन के पश्चात यहाँ पे मौर्य वंश का उत्थान हुआ। ठीक है, उसी पे एक कहानी है, तो ये लास्ट तक देखिएगा। तो ये कहानी तब की है जब मगध वंश पे घनानंद का शासन चल रहा था। उस समय जो सिकंदर था वो भारत पर आक्रमण करने आया। तो उसने जो सबसे पहला आक्रमण है वो तक्षशिला के राजा आम्बिक पे किया था। लेकिन जो आम्बिक है वो इतना अयोग्य शासक था, उसने क्या किया, उसके सामने जो कि घुटने को टेक दिया। और आम्बिक ने केवल इतना ही काम नहीं किया, उसने सिंध के राजा पोरस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को दे दिया। और जो सिकंदर है वो सिंध पर जा करके उस पर भी आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया। तो उसी समय जो तक्षशिला के प्रोफेसर थे चाणक्य, उन्होंने देखा कि अगर सिकंदर जो है वो भारत में आ गया तो वो सारी चीज़ों को नष्ट कर देगा और सब पे अपना जो कि शासन करने लगेगा। तो इससे पहले सिकंदर को भगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो चाणक्य हैं वो गए घनानंद के पास। ठीक है, अब जो घनानंद था भाई वो पहले से ही मतलब कि मदिरा पान करके भाई मस्त रहता था और दिन भर ऑर्केस्ट्रा देखता रहता था। ठीक है, अब भाई वो मतलब कि अब गए उनके पास मतलब कि मदद मांगने की, भाई ये सिकंदर आ रहा है, आप इसको कुछ भी करके यहाँ से हटाइए। तो घनानंद ने सिकंदर को रोकने के बजाय चाणक्य को ही अपने पूरे दरबार में उनका जो चोटी होता था, पहले वो चोटी बांधते थे लोग। ठीक है, तो चोटी को क्या करे, खुलवा दिया। ठीक है, और वहाँ पे बाहर फेंकवा दिया और भरे मतलब कि दरबार में उनकी जो कि बेइज्जती हो गई। और इस बेइज्जती को वो भूलने वाले नहीं थे। और चाणक्य के सबसे प्रिय शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, और वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाकर के बता देते ना, तो वो आकर के घनानंद को भाई पीट पाट के मतलब सही कर देते। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये सोचें कि भाई अगर सिकंदर जो है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, चंद्रगुप्त मौर्य से भी ज़्यादा शक्तिशाली है, तो भाई पहले चंद्रगुप्त मौर्य को छोड़ो, पहले सिकंदर को पहले रोको कैसे भी करके। तो उसने उनको नहीं बताया। तो चाणक्य ने इस बात को चंद्रगुप्त मौर्य को न बताते हुए उन्होंने पहले सिकंदर को रोकने का प्रयास किया। ठीक है, तो सिकंदर को उन्होंने अपने चाणक्य की नीति लगा करके उसको भारत से में आने से रोक दिए। तो फिर इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया। तो अब भाई ये कहें कि भाई पहले क्यों नहीं बताएं, पहले उसी को थूर दिए रहते हैं। तो फिर से चाणक्य ने अपनी नीति को लगाया और फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य को इस मगध वंश का जो कि शासक बना दिया। तो इस प्रकार से नंद वंश के पतन के पश्चात यहाँ पे मौर्य वंश का उत्थान हुआ। और इसकी जो चर्चा है वो विशाखदत्त के पुस्तक मुद्रा रक्षक में मिलती है।